चित्तौड़गढ़ में आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। जो सर आप ये फोर्ट विजिट करने के लिए आए, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। 700 एकड़ में पूरा फोर्ट फैला हुआ है। 13 किलोमीटर के अंदर रिंग रोड बना हुआ है। हर मोन्यूमेंट्स के बाद अपना गाड़ी जाता है, ओनली फॉर चढ़ना उतरना रहता है। इस पूरे फोर्ट के अंदर 113 मंदिर है, 84 वाटर टैंक है, 7 हवेली है, 2 टावर। रानी पद्मावती रहा करती थी, बोट के द्वारा, नाव के द्वारा आया जाया करती थी। लाइफ वाला जो स्टेप पे वो खड़ी रहती रानी पद्मावती, उसकी परछाई पड़ती है पानी के अंदर, उसकी परछाई पड़ती है पानी से, परछाई इधर शीशी के अंदर पड़ती है। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজ সকাল সকাল ভিডিওটা শুরু করে দিচ্ছি। এখন মোটামুটি 8টা 6 মতন বাজে। আমি সকালবেলা অলমোস্ট 6:30টার দিকে উঠে গেছিলাম। আজকে আমাদের লাস্ট ডে জয়পুরে। তো আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে আজকে চিত্তরগড় ফোর্ট দেখবো, তারপর ওখান থেকে যাব হচ্ছে উদয়পুর। অনেকক্ষণের রাস্তা এখান থেকে উদয়পুর, মানে জয়পুর টু উদয়পুর অনেকক্ষণ তোমায় থাকতে হবে। অলমোস্ট এখান থেকে জয়পুর থেকে উদয়পুর 7 আওয়ার্সের ড্রাইভ, আর মাঝখানে বা চিত্তরগড় পড়বে, সেটা দেখবো। সেটা দেখতে অলমোস্ট 2.5 ঘন্টা মতন লাগবে, অনেকক্ষণের সময়। তো এবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবো। আই হোপ তোমাদের আজকের ব্লগটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে ভুলো না চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। We are all here to have our breakfast. Now these all things are included in our tour package, that is breakfast, lunch and dinner. Today we are having sandwiches for breakfast, and after having our breakfast we'll leave for Chittorgarh Fort. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. এখন আমরা যাচ্ছি এখান থেকে চিত্তরগড়, যেটা তোমাদেরকে বলেছি। আজকে তো অনেকটা ট্রাভেল করতে হবে, 8-9 ঘন্টা ট্রাভেল আছে। তো এই জন্য তোর আমরা গিয়ে পৌঁছবো হোটেলে, ওখানে ঠাম্মা হচ্ছে আমাদের টিস্যু 8টা নাগাদ। কোন খাবে না? একটা টিস্যু না টিস্যু আছে, একটা তুলে রেখে দিই। কেন? এই যে চাইছে কি চাইছে? সন্নিটা জহরকুঞ্জের ছবি। So we are on the way to Chittorgarh. So but till now we left our hotel in Jaipur around 9:30 na? We left around 9:30. No. What? 8:40. Around 45. But now it's almost 11:44 a.m. So let's see how much it takes. As I have asked my driver, he told me like it is almost 4 hours drive to Chittorgarh. So let's see. We are currently in a petrol pump. Now he's refueling his car. So let's wait for some time and then we'll again leave for Chittorgarh.
चित्तौड़गढ़ में आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। जो सर आप ये फोर्ट विजिट करने के लिए आए, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। 700 एकड़ में पूरा फोर्ट फैला हुआ है। 13 किलोमीटर के अंदर रिंग रोड बना हुआ है। हर मोन्यूमेंट्स के बाद अपना गाड़ी जाता है, ओनली फोर्ट चढ़ना उतरना रहता है। इस पूरे फोर्ट के अंदर 113 मंदिर है, 84 वाटर टैंक है, 7 हवेली है, 2 टावर बने हुए हैं। जो सारा कुछ आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, डैमेज देखने के लिए मिलता है। क्योंकि 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का बादशाह कहलाता है, रानी पद्मावती को पाने के लिए इस फोर्ट के अंदर सबसे बड़ा अटैक करता है। तो हर एक मंदिर को, हर एक महल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए बोला जाता है सुनने के लिए हिस्ट्री होता है यहाँ का, देखने के लिए डैमेज फोर्ट होता है, खाने के लिए यहाँ का कस्टर्ड एप्पल होता है, सीताफल। आपको उधर बोला जाता है आतापल, हाँ। तो खाने के लिए यहाँ का सीताफल होता है और ले जाने के लिए यहाँ का यादगिरी सीताफल वैसे का साड़ी होता है। यहाँ पे आपको 2 टेम्पल विजिट करने के लिए मिलते हैं। छोटा टेम्पल आप विजिट करने इधर से ले जाने के लिए क्या बोला, क्या सीताफल साड़ी सीताफल का साड़ी जो बहुत ही फेमस रहता है यहाँ का। कहाँ पर है ये? इस फोर्ट के अंदर है। छोटा टेम्पल आप विजिट करने के लिए या तो मीराबाई टेम्पल है, बड़ा वाला मंदिर आप विजिट करने के लिए या तो कुमशाम टेम्पल। ये दोनों टेम्पल बप्पा रावल ने 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी के अंदर बनाया था। 1303 के अंदर रानी पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट के अंदर बहुत बड़ा अटैक करता है। तो हर एक मूर्ति को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हिंदू धर्म में क्या होता है, खंडित मूर्त का कभी पूजा नहीं होता है। इस मंदिर के अंदर पहले विष्णु का मूर्त लगा होता है। विष्णु का मूर्त डिस्ट्रॉय हो गया तो उस मूर्त को निकाल के यहाँ पे राधा कृष्ण बलराम का मूर्त लगाया गया, जो 2002 के अंदर लगाया गया। विष्णु का सवारी होता है गरुड़, जो मंदिर के जस्ट सामने ब्लैक स्टोन में गरुड़ का स्टेचू लगा हुआ है। इस मंदिर के ऊपर 2 आर्किटेक्ट है। पीछे वाला देखोगे तो उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी का, और आगे वाला देखोगे सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के अंदर है। छोटा वाला टेम्पल आप विजिट करने के लिए तो मीराबाई टेम्पल, मीराबाई मेड़ता से थी, मारवाड़ के रहने वाली थी, और आपको मेवाड़ के अंदर। मारवाड़ और मेवाड़ में बहुत डिफरेंस होता है सर। मीराबाई की शादी चित्तौड़गढ़ राणा सांगा के बड़े पुत्र के साथ होती, राजा भोजराज के साथ। पर मीराबाई कभी भी राजा भोज को पति नहीं मानती थी, क्योंकि एक दिन मीराबाई के घर के बाहर से बचपन में एक बारात निकलती है। तो मीराबाई उनकी माँ को बोलती, माँ ये क्या जा रहा है? तो उनकी माँ बोलती एक दूल्हा जा रहा है दुल्हन को लेने के लिए। तो मीराबाई बोलती एक दूल्हा मेरे को भी चाहिए। तो उनकी माँ एक खिलौना लेके आती और उनके हाथों में थमा देती। वो खिलौना होता है कृष्ण भगवान का खिलौना होता है। तो मीराबाई बचपन से कृष्ण भगवान को उनके पति मानने लग जाती है, उनकी भक्ति में खो जाती है। तो राजा भोज की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। तो राजगद्दी पे आता है विक्रमादित्य नाथ, जो मीराबाई का देवर होता है, वो राजगद्दी पे आता है। राजगद्दी पे आने के बाद मीराबाई को बहुत समझाता है। मीराबाई नहीं समझती तो पूरा परिवार लेके मीराबाई को बोलता सती होने के लिए। पहले सती प्रथा चलती थी। तो मीराबाई बोलते मेरे तो गिरधन गोपाल है, बाकी कोई नहीं है दुनिया में। तो मीराबाई बोलती मैं क्यों सती हूँ। तो मीराबाई के ऊपर 2 अटैक किए जाते हैं। एक तो फूलों की टोकरी के अंदर ब्लैक कलर का कोबरा सांप भेजा जाता है, वो भी मीराबाई फूलों का हार समझ के गले में पहन लेती, वो भी फूलों के कन्वर्ट हो जाता है फूलों में। और दूसरा होता है खीर की कटोरी के अंदर पॉइजन मिला के भेजा जाता है, वो भी मीराबाई अमृत समझ के पी लेती। जो दोनों अटैक इसी मंदिर के अंदर किए गए। फिर मीराबाई यहाँ से परेशान होकर 4 धाम की तीर्थ यात्रा करके द्वारिकाधीश जो गुजरात के अंदर है, सभी लोगों ने मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा सर, पर मंदिर के बाहर कभी आते हुए नहीं देखा। दुनिया में 2 लेडी ऐसी है जिनका जन्म प्रमाण पत्र है पर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। एक मीराबाई जैसी मंदिर के अंदर जाती है, हरे राधा हरे कृष्णा बोलती है, मूर्त के 2 पार्ट होते हैं और मूर्त के अंदर समा विलीन हो जाता है। वो दूसरा होता है सीता माता, जो धरती के अंदर समा जाती है। मीराबाई के गुरु होते संत रविदास जी, जो जाति से मोची होते, चंपल जूते का काम करते, उनके चरण पादुका मीराबाई
मुझे दिखा सुन यहाँ पर 5 पॉइंट विजिट करने के लिए मिलते हैं दादा। पहला तो होता है ट्विन टावर, इसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया है। गुजरात और मालवा के बीच में युद्ध लड़ के आए, उनकी जीत की खुशी में यह बनवाया गया है। इसको बनने में 10 साल इसको बनने में लगे। 90 लाख रुपए का उस टाइम पे खर्चा आया था। 1448 से लेकर 1458 तक, 1448 से लेकर 1458 तक 122 फीट इसका हाइट है। 157 स्टेप बने हुए जो कोविड के पहले अंदर जाना अलाउ होता, कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लॉक कर दिया। हिंदू धर्म में 9 घर होते हैं, वैसे 9 मंजिल का ये बना हुआ है। राजस्थान पुलिस पे जो सिंबल लगता है कंधे पर, टोपी पर, बेल्ट पर, इसी चीज का लगता है। 10 की मार्कशीट पर, 12 की मार्कशीट पर इसी चीज का चिन्ह आता है। गेट आने का है दादा। नेक्स्ट वन देखेंगे सती मंदिर और जौहर स्थल, इधर से चलेंगे। ओहो, ওটাই যখন हाँ जौहर, जो रानी पद्मावती ने किया था। अच्छा। 75% की रही, 25%। आ जाइए। जैसा कि मैंने बताया 3 बार इसी राजा की, इस सैनिक की नेचुरली डेथ हो जाया करती थी, तो उनकी पत्नियां उनके साथ सती होया करती थी। और जौहर जो रानी पद्मावती ने 1303 के अंदर, 1303 के अंदर 16,000 लेडीज के साथ अग्नि जौहर किया था। ये जो गार्डन देख रहे हो, ये गार्डन पहले 50 से 60 फुट डीप गड्ढा था, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या गड्ढे को तो भर दिया गया, बीच में एक हवन कुंड बनाया गया। ये बनाओ बीच में हवन कुंड, जो साल में आज भी यहाँ के महाराजा है अरविंद सिंह महेंद्र सिंह मेवाड़, जो उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, जो साल में एक बार यहाँ आते हैं, वो रानी पद्मावती की याद में यहाँ पे हवन करते हैं, जो आज भी होता है। यहाँ के राजा आज भी है। और ये जो मंदिर देखते हो, इस मंदिर का निर्माण करवाया था 11वीं सेंचुरी के अंदर राजा भोज ने। जो आपने मूवी का गाना सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा पहली, 11वीं सेंचुरी के अंदर इस मंदिर को बनवाया था। ये आज से 1000 साल मंदिर पुराना है। 9 फीट के स्टोन के ऊपर ओनली फॉर एक मूर्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला और मारने वाला, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। यह मंदिर ऑल इंडिया में आपको कहीं विजिट करने के लिए नहीं मिलता है। तीनों साथ वर्मा जी का है, जो ओनली फॉर पुष्कर के अंदर। ये तीनों साथ है, वो भी एक ही स्टोन के ऊपर। अच्छा अच्छा। इस मंदिर के ऊपर भी वही एक्टर है कि पीछे वाला देखोगे तो उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी का, आगे वाला देखोगे सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के अंदर। मंदिर के एंट्रेंस गेट पे एक ब्लैक पत्थर लगाया गया। जब छोटा बच्चा होता है तो माँ क्या लगाती है, काला टिक्का लगाती है ना, इसे मंदिर के बाहर एक ब्लैक स्टोन लगाया गया, जो मंदिर को नजर ना लगे, इसलिए ब्लैक पत्थर लगाया गया। वो जो 16,000 को लेके लेडीज लेके जो इधर पे जौहर हुआ था, वो इधर पे ही हुआ था। हाँ इधर ही हुआ था। वो लोग कूदे कहाँ से थे? वो ऊपर से सती मंदिर से। वो यहाँ से, ये सामने वाला जो है, सामने वाला जो मंदिर वहाँ से। ओ, ये कितना फीट के नीचे था ये? 50 से 60 फुट डीप। और नीचे आग जल रहा था। नीचे आग जल रहा था, वो उसके अंदर सारी लेडीज थी। यानी जलने से पहले शायद, यानी नीचे गिरने के बाद पूरा। पहले के जमाने में क्या होता था दीदी, कि कोई अटैक करता है, मुगल के पहले बहुत ही अटैक हुआ करते थे, तो जौहर की तैयारी पहले लेडीज रखती थी। पहले से लेडीज तैयारी रखती थी, क्योंकि कोई भी मुगल अटैक कर देता है तो जौहर कर लेती। आज भी मेवाड़ के अंदर घूंघट प्रथा चलती है सब। पहले तो किसी और को मुंह दिखाया ही नहीं करते थे। पहले तो लेडीज किसी, आज पति होता है, मेरी लेडीज है, तो किसी और को मुंह दिखाओ नहीं करेगी। तो पहले की लेडीज बिल्कुल ही पर्दे में रहा करती थी। एक वो तो मुगल था, तो उसको मुंह कैसे दिखाएगी रानी पद्मावती। तो उसके पहले वो अटैक करने लगा, राजा रतन सिंह को धोखेधड़ी से मारा, उसको पता चला तो उसने पहले ही आग लगा के 16,000 लेडीज के साथ अग्नि जौहर कर दिया। आज भी इसीलिए तो बोला जाता, आज भी इसीलिए तो बोला जाता है मेवाड़ के अंदर पानी महंगा होता है, खून सस्ता होता है। गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है सर। क्योंकि मेवाड़ के अंदर सब राजा ने गर्दन कटाना स्वीकार किया, पर गर्दन झुकाना कभी स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह जी, उनके 2 सेनापति थे, जयमल राठौर, कल्ला राठौर, जिनका धड़ से सिर अलग हो गया था, तभी भी वो एक दूसरे के कंधे पे बैठ के लड़ाई लड़ते रहे।
मंदिर दर्शन करेंगे। এই তো এখান থেকেই ঝাঁপ মেরেছে। चित्तौड़गढ़ का व्यू पॉइंट, तो आपको यही पॉइंट विजिट करने के लिए मिलता है ना। रानी पद्मावती पहले से आगे बना हुआ। रानी पद्मावती टनल के द्वारा, सुरंग के द्वारा आया करती थी। टनल के द्वारा आके नीचे एक रूम बना हुआ, वहाँ पे नाके चंदन खुशबू, गुलाब खुशबू साड़ी पहनते। पहले के जमाने में क्या होता था सर, मशीन नहीं चलता था, चरखा चलता था। चरखे के ऊपर यहाँ के ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग साड़ी बना के रानी पद्मावती को दिया करते थे। वही साड़ी पहन के इस मंदिर में पूजा पाठ करके वापिस टनल के द्वारा उसके महल लौट जाया करते। खड़े हो जाइए। কোনটা ওনাকে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি, দাঁড়াও। बंद कर दी सर, जैसे कि वो भीड़ दिख रहा है। हाँ 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 वो भीड़ कौन सा? के अंदर बंद कर देता है, वो बनावा के। ओ वहाँ से वो जाती थी उधर से अंदर। जाके नीचे से उधर से नहीं उधर से आती थी, फिर वहाँ पे एक छोटा सा रूम बना हुआ, जो बच्चे ना रहे ना, वहाँ पे छोटा सा रूम बना हुआ अभी पानी के अंदर है। वहाँ पे ना के फिर चंदन खुशबू, गुलाब खुशबू साड़ी पहन कर वहाँ से आया करती थी वापस अच्छा टनल के इधर द्वारा। से अच्छा और वापस इस मंदिर में दर्शन करके वापस टनल के द्वारा उसके महल लौट और उनका महल कौन सा महल है? आगे बना हुआ, वो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट वही है। ओ यानी यहाँ से नहीं दिखता महल? वो यहाँ से वो तो दूर है अभी। अच्छा 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 ठीक। आगे नहीं है स्टेप। एलम फिटकड़ी, अलम फिटकड़ी के पानी से साड़ी को वॉश करते हैं तो उसके अंदर से बिना बिना चंदन का फ्रेगनेंस आता है, खुशबू आता है, जो परमानेंट रहता है, कभी भी नहीं जाता है। यहाँ का सीताफल की नहीं बनता है, बैम्बू, बनाना। महारानी साड़ी आज भी उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर है सर। जो रानी पद्मावती जो पहनती थी ना दादा, वो साड़ी आज भी उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर, उसी की कॉपी करके यहाँ पर आज भी यहाँ पे आदिवासी लोग महारानी पद्मावती साड़ी बनाते हैं, जो कमल से बनता है। कमल से तो बनता है वो साड़ी, पर उसके अंदर से फ्रेगनेंस इसका आता है दादा, गुलाब का। वो पूरा रिंग से पास हो जाता है। रिंग होता है दादा जो पहनते हैं अंगूठी, उससे पूरा साड़ी पास हो जाता है। हल्का है इसमें। हाँ, कितना हल्का रहता है। तो यहाँ की लेडीज आज भी कोर्ट के अंदर 5000 आबादी है, 500 मकान है दादा। यहाँ पर जितनी भी लेडीज रहती है आज भी हाथों की साड़ी बनी हुई पहनती है, मशीन मेड नहीं पहनती है। जो हाथ से बनता ना साड़ी वही पहनती है। ये रानी पद्मावती की जो दासियां थी ना दादा, उसका पैलेस बना हुआ। रानी पद्मावती पैलेस पानी के बीच में बना हुआ है। ओ জলের বোতল কি দেখতে? आइए एদিকে जी। दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आता है तो राजा रतन सिंह जो रानी पद्मावती के जो पति होते हैं उनको बोलता है एक बार रानी पद्मावती का मेरे को चेहरा देखना है। पर राजा रतन सिंह मना कर देता है, क्योंकि पहले की लेडीज पर्दे में घूंघट में रहा करती थी, किसी और को मुंह दिखाओ नहीं किया करती थी। तो राजा रतन सिंह मना कर देता था। वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को जैसे अपने घर से बाहर कर दो, छोड़ने के लिए जाते, जैसे छोड़ने के लिए गए अलाउद्दीन खिलजी को गेट के बाहर तक, तो उनको वहाँ से कैद करके दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाके उनको बंदी बना देता है। फिर राजा रतन सिंह को
फिर यहाँ से गोरा और बादल लेडीज के फेस में लेडीज के कपड़े पहन के जाते, जो मैन सेनापति होते राजा रतन सिंह के, वहाँ पे जाके अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं ये रानी पद्मावती आ चुकी है, उनका चेहरा दिखा के वो राजा रतन सिंह को छुड़ा के चित्तौड़गढ़ लाते। जैसे चित्तौड़गढ़ लाते हैं तो मेन पंडित होता है राजा रतन सिंह का, जो अलाउद्दीन खिलजी से मिला हुआ होता है। जो भी यहाँ की बात होती है वो उसको जाके बता दिया करता था। ये बात पता चली तो गुस्से में आया, क्रोध में आया, उसकी सेना को लेके आया दिल्ली से चित्तौड़गढ़। जो आप 7 गेट चढ़ाई करके आए ना, वो आपका बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट ईस्ट की तरफ रहता है, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के अंदर सबसे बड़ा अटैक किया था, ये पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फ्रंट पार्ट की तरफ वो 6 मंथ 6 महीने तक वो छुपा रहता है। 6 महीने बाद राजा रतन सिंह को संदेशा पहुंचाता है, कहता है मैं हार चुका हूँ, एक बार आप मिलने के लिए हो। जैसे राजा रतन सिंह मिलने के लिए जाता है तो उनको धोखेधड़ी से मार दिया जाता है। है ना, उस महल से जो पानी के बीच में बना हुआ माताराम, उस महल से इस महल में आ चुकी है। यानी अपने महल से यहाँ इस महल में आती थी। हाँ, पानी के बीच में जो बना हुआ आप देखेंगे। हाँ 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 हाँ। रानी पद्मावती कितने दिन यानी कितने साल तक बची थी? यहाँ पे 1303 के अंदर वो उसकी डेथ हुई थी। तब उम्र में शादी हो गई थी। उम्र कितनी थी? तब उम्र 50 के ऊपर। 50 के ऊपर रानियां थी, एक पद्मावती और एक नागवती राजा रतन सिंह के। सबसे पहले वाली थी नागवती, सेकंड वाली थी पद्मावती। ओह, हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर बताया गया है कि रानी पद्मावती का चेहरा देखा अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए রানী কি এমনি এমনি বলতে নাকি ঠিক আছে রানী हाँ हाँ। ओह जैसे कि छिटका आ रहा ना ऐसे, हाँ। ये सारा पानी ओह यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया जाता है ऐसे। वो घोड़ा और बादल खड़े होते हैं, घूमने की कोशिश करता है तो घोड़ा और बादल उसको मार देते हैं, पर वो घूमने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि राजा रतन सिंह का जो मेन पंडित था वो अलाउद्दीन खिलजी से मिला हुआ था। जो भी यहाँ की बात होती सच्चाई बात वो उसको जाके बता दिया करता था। इसी पैलेस के अंदर रानी पद्मावती रहा करती थी, बोट के द्वारा नाव के द्वारा आया जाया करती थी। लाइस्ट वाला जो स्टेप पे वो खड़ी रहती रानी पद्मावती, उसकी परछाई पड़ती है पानी से, पानी के अंदर उसकी परछाई पड़ती है, पानी से परछाई इधर शीशे के अंदर पड़ती है, शीशे के द्वारा उसकी दासी का चेहरा दिखाया जाता है, ना कि पद्मावती का। पद्मावती का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी देख लेता है तो मेवाड़ और मारवाड़ में क्या डिफरेंस रहता था। और रानी पद्मावती का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी देख लेता है तो ये फोर्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसकी दासी का चेहरा दिखाया गया, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा फोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने पद्मावती मूवी देखा है? वहाँ पर तो पद्मावती खड़ी थी। हाँ, आपने जो पद्मावती मूवी देखा है, मूवी के अंदर ये बताया गया है कि रानी पद्मावती का अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा देखा है ना, इसीलिए तो उसका विरोध हुआ है। मूवी देखा, उसका विरोध भी हुआ है दादा। विरोध किस लिए होता है? कोई चीज गलत होती तो उसका विरोध होता है। ये फोर्ट 3 दिन तक बंद रहा, मूवी रिलीज नहीं होने दी चित्तौड़गढ़ के अंदर। और शीशे के अंदर नहीं दिखाया जाता, शीशे तो गवर्नमेंट ने बाद में लगाया गया, चांदी की थाल के अंदर दिखाया जाता है। अच्छा, उस टाइम शीशे का आविष्कार नहीं हुआ था। एक घंटे गई था तो 1 घंटे कहाँ खड़ी यानी वहाँ पर? ये लास्ट वाला स्टेप सबसे वहाँ पर किया कर, किसी की भी ऊपर छत नहीं है,
सारी छतें डिस्ट्रॉय कर दी। यहाँ दासियां रहती थी हाँ। अंदर। हाँ कौन अलाउद्दीन खिलजी? हाँ अलाउद्दीन खिलजी ने, वो थोड़ा बहुत बाद में हो गया बारिश के कारण। और रानी क्या यहाँ से घुसती थी अंदर? हाँ यहाँ यहाँ पे এখান দিয়ে যখন যেত ও। ওদের তখন দাসীরা এখানে থাকতো ফুল ছেটাতো। ओ, यानी एक कमरा एक दासी के लिए। हाँ ऐसे बहुत सारे कमरे थे। ओ, आबादी ये 500 मकान था और कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे दादा। ये किसका? ये वॉशरूम बने हुए। हाँ वॉशरूम, उन लोग का वॉशरूम कॉमन था। हाँ ও, ওই দেখো কোনো টয়লেট করার মতন একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছ ওই যে ভেতরে। सब दासियों के लिए था ये सब। हाँ तो ये उनका मतलब भजन कीर्तन जो होता था ना वो यहाँ की जगह थी। उनका डांस चलता था, बात से नहीं लेते दादा, कोई हॉस्पिटल नहीं जाते, कोई मेडिकल पे नहीं जाते। 5 साल का जो बेबी होता ना उसको टेबलेट वगैरह नहीं देते दादा हम लोग। यहाँ पे क्या होता है दादा कि पुराने जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, वेद होया करते थे। जब राजा महाराजा सैनिक वगैरह यूज करते थे ना दादा, तो हाथों में पैरों में बड़े बड़े जख्म हो जाते थे। ये भी क्या रूम है? बनाने के लिए थे। ओ, ओ, तो जब जख्म हो जाते, जख्मों के ऊपर उनको क्या किया जाता, जड़ी बूटियों का लेप किया जाता था। वहाँ जड़ी बूटियों को দেখো নিচে কিরকম অন্যরকম টাইলস করা, তুমি দেখো, आदिवासी लोग দেখেছো? ধানের ঘর দেখো আমাদের এরকম বাথরুম টাইলস হয় না, ওরকম দেখো বাথরুম টাইলস। সব তো পাথর। का ब्लैंकेट होता है दादा रुई का, रुई का होता है ना फाइबर। এই যে তুলসী মঞ্চ মা, आप वॉश नहीं करते होंगे उसको, पर यहाँ का जो ब्लैंकेट होता है वो जड़ी बूटियों का ब्लैंकेट होता है। जो हाँ जड़ी बूटियों से ब्लैंकेट बनाया जाता है, जो अपने शरीर में यहाँ से लगा के पाँव तक कौन सा भी दर्द होता है, 1 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पुराना से पुराना दर्द होता है ना, हड्डी संबंधित कौन सा भी दर्द होता है तो उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। जड़ समेत बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है। आपके ऐसे भी रहते हो? हाँ स्पोर्ट के अंदर रहता हूँ, मेरा जन्म स्पोर्ट के अंदर हुआ। अभी अपन टूरिस्ट पॉइंट से खत्म होगा, फिर अपन फॉरेस्ट एरिया चलेंगे, फॉरेस्ट एरिया के बाद विलेज में चलेंगे। ये इस फोर्ट को 3 भागों में बांटा गया। टूरिस्ट पॉइंट अलग है दादा, विलेज अलग है, फॉरेस्ट एरिया अलग है दादा। यहाँ पर पालकियाँ। अच्छा, जो दासी रानी कही जाती है, मैंने बताया था ना पहले कि रानियां दासियां बाहर नहीं घूमती, हाँ हाँ, पालकियों में जाती थी। कहीं भी जाना होता रानी को तो रानी की पालकी आगे या बीच में रहा करती थी, पीछे दासियों की पालकियां चला करती थी। आइए तो शस्त्र ये रखे होते हैं, कहाँ पर? तलवार वगैरह भाले वगैरह, ये 2 रूम में। अच्छा ओ, और यहाँ पर क्या दासियाँ ऐसे खड़ी रहती थी क्या? पालकियों में बैठ के जाया करती थी, कहीं जाना होता था। और यहाँ पर क्या ऐसे खड़ी रहती थी? हाँ। अच्छा अच्छा। I hope you enjoyed the first phase of Chittorgarh Fort. I thoroughly enjoyed every history which every pillar of this fort holds. After a long walk, we opted to drink a refreshing lemon soda. Now it's time for the second phase of Chittorgarh Fort. For that, we need to actually, as our guide, as you've seen, our guide told us, like for the next phase, we need to go through. This is the forest area of the Chittorgarh Fort. Today, you need to plan a whole day to visit this fort. So yes, let's move on to the next phase. पोल गेट, सूरज की पहली किरण पड़ती है इसलिए इसको सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है। इधर भी 7 गेट बने होते हैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर 2 गेट बने हुए, बाकी 5 गेट अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिए।
सामने दीवार के ऊपर बाउंड्री हॉल के ऊपर उल्टा वी शेप में जो कॉलम देखते हो ना, इसके अंदर गरम तेल गरम पानी डाला जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पावे। इधर आके देखिए, ये सामने पूरा बैटल फील्ड है, ये देख रहे हो ना दीदी, ये सामने पूरा बैटल फील्ड है, युद्ध मैदान। सामने 2 पहाड़ी बना हुआ है, एक पहाड़ी का आपने नाम सुना होगा अरावली, हाँ जो दिल्ली से शुरू होता है वो गुजरात खत्म होता है। और एक पहाड़ी ऐसा बना हुआ जैसा कोई आदमी लेटा हुआ, मुंह है, पेट है, पाँव है, देखिए सामने वाला। उस पहाड़ी को नाम दिया गया कुंभकर्ण पहाड़ी, जैसे कुंभकर्ण लेटा हुआ हो। उसी पहाड़ी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी 6 मंथ तक छुपा रहता है, 6 मंथ। 6 महीने बाद राजा रतन सिंह को संदेशा पहुंचाता है, कहता है मैं हार चुका हूँ, एक बार आप मिलने के लिए हो। जैसे राजा रतन सिंह मिलने के लिए जाता है तो उनको धोखेधड़ी से मार दिया जाता है। ये लोग है ना, ये आदिवासी लोग हैं यहाँ के, ये महाराणा प्रताप की कहावत पे चलते हैं आज भी। ये नीचे जो मकान देख रहे हो ना, ये टाइबस लोगों के मकान है, ये आज भी महाराणा प्रताप की कहावत पे चलते हैं। महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी, जब तक पूरा मेवाड़ नहीं जीत लेता हूँ, जब तक मैं जंगल के अंदर रहूंगा, घास फूस की रोटी खाऊंगा, मुगलों के सामने कभी गर्दन नहीं झुकाऊंगा। तो वो लोग आज भी जंगल के अंदर रहते हैं। जो मैंने बताया ना, यहाँ का सीताफल का साड़ी, बैम्बू का साड़ी, बनाने का साड़ी, तुलसी का साड़ी, और यहाँ का मेडिसिन ब्लैंकेट बनता है जो दर्द के लिए काम आता है। जो अपने शरीर के अंदर कौन सा भी प्रकार का दर्द होता है तो उस ब्लैंकेट को यूज करते हैं, पुराने से पुराने दर्द को बिल्कुल खत्म कर देता है। जो यहाँ के आदिवासी लोग बनाते हैं, और हाथों का बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है, मशीन से नहीं बनाया जाता है। वो पिंक कलर का जो बिल्डिंग देख रहे हो ना सबसे एंड में, वो यहाँ के आदिवासी लोगों का बिल्डिंग है। वो सर मैंने बताया ना आपको, यहाँ के आदिवासी लोग आज भी जंगल के अंदर रहते हैं। और यहाँ का मेडिसिन जो ब्लैंकेट आज भी इन लोगों के अंदर में ये पूरी जमीन है सर। आज भी गवर्नमेंट इनको पक्के मकान देने के लिए तैयार है, पर ये पक्के मकान में नहीं रहते हैं, आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं।